आज एक मैं बहुत ही बेसिक व्लॉग कवर करने वाला हूं जो कि हम सब लोगों के लिए वेदर यू आर यंग ओल्ड एक इंपॉर्टेंट गुण और एक इंपॉर्टेंट ट्रेट जो आप में होना चाहिए वो आपकी फिजिकल फिटनेस हैज टू बी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। मैं कुछ अपने नजरिए से, कुछ अपने तरीके से, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस से आपको बताऊंगा कि वाई फिजिकल फिटनेस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एज अ पर्सन, वेदर यू आर अ स्टूडेंट, एस्पायरेंट, वर्किंग प्रोफेशनल और डूइंग बिजनेस। जय हिंद व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? रिस्पॉन्स टू द चैनल इज ऑसम और आप लोग का सपोर्ट इज आउटस्टैंडिंग। आज एक मैं बहुत ही बेसिक व्लॉग कवर करने वाला हूं जो कि हम सब लोगों के लिए, वेदर यू आर यंग ओल्ड, आप किसी भी टाइप के जॉब में काम करते हैं, आप किसी भी प्रकार का एम परस्यू कर रहे हैं, आपका कुछ एम्बिशन है, चाहे आप आर्म्ड फोर्सेस, सिविल सर्विसेज, सिविल पर से, आप कॉरपोरेट फाउंडर, सीईओ कुछ भी करना चाहते हैं, एक इंपॉर्टेंट गुण और एक इंपॉर्टेंट ट्रेट जो आप में होना चाहिए वो आपकी फिजिकल फिटनेस हैज टू बी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। यानी कि अगर आप अपनी फिजिकल फिटनेस में नंबर 1 हैं तो आप जनरली अपनी लाइफ में भी बहुत अच्छा काम करेंगे। ये सब कुछ रिलेटेड है। इट इज नॉट दैट कि सिविलियंस को फिटनेस की ज़रूरत नहीं है, आर्मी वालों को ज़्यादा ज़रूरत है या आर्म्ड फोर्सेस को ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज का ब्लॉग में आपको बेसिकली वेरी बेसिक टॉपिक आपने हर जगह सुना होगा। मैं कुछ अपने नज़रिए से, कुछ अपने तरीके से, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस से आपको बताऊंगा कि वाई फिटनेस इज़ और फिजिकल फिटनेस और फिजिकल वेलबींग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू एज अ पर्सन, वेदर यू आर अ स्टूडेंट, एस्पायरेंट, वर्किंग प्रोफेशनल और डूइंग बिजनेस। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज कि हम लोग इंपॉर्टेंस जो इसकी हम बात करते हैं कि वाई फिजिकल फिटनेस इज इंपॉर्टेंट। हम लोग आजकल की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाले एनवायरनमेंट में काम करते हैं। इफ़ यू आर फिजिकली फिट और आप अपनी लाइफ में मिनिमम 1 आवर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी किसी भी प्रकार की अगर आप अपनी रूटीन में इंक्लूड करते हैं तो यू रिड्यूस द स्ट्रेस फ्रॉम योर बॉडी। यानी ये इट इज नॉट कि ये कोई नई चीज मैं आपको बता रहा हूं, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्वेट इट आउट। पसीना निकालना बहुत जरूरी है, आप समझ रहे? सो फॉर लीडिंग अ हेल्दी लाइफ इन दिस स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट, फिजिकल फिटनेस इज मैंडेटरी। ओवरऑल जो आपकी वेलबींग, जिसको आप कहते हैं कि आपका नजरिया वर्ल्ड की तरफ, आपका जनरली how do you look at situations, how do you react to your problems, if you are physically fit then you have, your body is much more immune। यानी कि उसमें उतनी ताकत है, उसमें उतनी जिसको कहते हैं कि काबिलियत है कि वो आपको, जब आप स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट और प्रॉब्लम से घिरे होंगे, इफ यू आर फिजिकली फिट ऑब्वियसली योर मेंटल makeup will also improve. Third, it makes you confident. अगर आप fit हैं, you are able to do your jobs well, it makes you confident. Whether you are meeting people, आप किसी आदमी को मिल रहे हैं, आप किसी clients को मिल रहे हैं, आप अपने teachers को मिल रहे हैं, teachers अपने students को मिल रहे हैं. If a physically fit person is seen, man or woman, people generally like him. He has a confidence. It boosts your confidence. वही अगर आप ओवरवेट है, ओबीस है, तो आपका जो इवन अंडरवेट और यू आर नॉट फिजिकली फिट, सो योर कॉन्फिडेंस लेवल विल ऑलवेज गो डाउन। सो फिजिकल फिटनेस हेल्प्स यू इंप्रूव योर व्हाट यू कॉल द कॉन्फिडेंस। इट मेक्स यू लुक स्मार्ट एंड अट्रैक्टिव। यू माइट नॉट, यानी आप बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हैंडसम लुकिंग आदमी नहीं होने चाहिए, बट इवन इफ यू आर फिजिकली फिट एंड यू कैरी अ स्मार्ट डिमीनर, यानी आप एक स्मार्ट तरीके से चलते हैं, आपका बोलने का तरीका वैसा है। सो दीज आर द रीजंस, वेरी बेसिक, कि व्हाई, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस। नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट कम्स नाउ, इंपॉर्टेंस फॉर फिजिकल फिटनेस इन द आर्मी। बिकॉज मेरे चैनल को बहुत सारे डिफेंस एस्पायरेंट्स देखते हैं, यंग पीपल देखते हैं जो आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं। बिकॉज जो मैं कमेंट्स देखता हूं उसमें आप लोगों के लिए फिजिकल फिटनेस इज मैंडेटरी।
बिकॉज जब आप अपनी कमांड को लीड करते हैं, जब आप अपने ट्रूप्स को लीड करते हैं, जब आप किसी भी लेवल पे कमांडर हैं, चाहे आप सेक्शन कमांडर हैं, चाहे आप प्लेटून कमांडर हैं, चाहे आप टीम कमांडर या कंपनी कमांडर हैं, या आप बटालियन कमांडर हैं, या कमांडर किसी भी, पीपल विल रिस्पेक्ट यू फॉर योर फिटनेस। बिकॉज फौज और आर्म्ड फोर्सेस ऐसी जगह है जहां पर आप उस जगहों पे डिप्लॉयड होंगे जहां पर नॉर्मल सिविलियंस नहीं जाते, तो आपकी फिजिकल फिटनेस होना बहुत जरूरी है। सो इट इज इंपॉर्टेंट इफ यू आर अ डिफेंस और आर्म्ड फोर्सेस एस्पायरेंट कि आप फिजिकल फिटनेस पे, जब आप स्टडीज भी कर रहे हो, जब आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, be physically fit because sooner or later it is going to affect you. A good physically fit leader can lead the troops from up front. जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था अपनी यूनिट का, I used to run with them, I used to sweat out with them, मैं उनके साथ ही सारा काम करता था। I used to lift that kind of weight and walk the mountains. कोई भी अगर आपको ये बोलता है कि अगर लीडर फिजिकली फिट ना हो, दिमाग से इंटेलिजेंट हो, तो काम चल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। बिकॉज आर्मी में जब आप टैक्टिकल लेवल की कमांड कर रहे हैं, जब आप ट्रूप्स के साथ इन्वॉल्व हैं, लीडिंग फ्रॉम फ्रंट इज द बेस्ट वे टू लीड। द बेस्ट लीडर्स इन द वर्ल्ड आर दोज लीडर्स हु लीड फ्रॉम द फ्रंट। सो अगर आपको फ्रंट से लीड करना है, यू हैव टू बी फिजिकली फिट। मेनी ऑफ यू आर स्पेशल फोर्सेज एस्पायरेंट। स्पेशल फोर्सेज में आपको मैंडेटरी बता देता हूं, अगर इफ यू आर नॉट फिजिकली फिट, रादर सुपीरियरली फिट, तो आप कभी भी सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। एक एवरेज फिटनेस है, बेस लाइन फिटनेस है। स्पेशल फोर्सेज में आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा है फिटनेस की। इट इज पॉसिबल बिकॉज बहुत सारे लोग स्पेशल फोर्सेज में हैं, वो कोई अलग से खाना, अलग से ट्रेनिंग, अलग से उनका एनवायरमेंट नहीं है, दे कम फ्रॉम अस ओनली। सो अगर आपको स्पेशल फोर्सेज टाइप फिटनेस चाहिए, यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू पुट इन लॉट ऑफ लेबर, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये अचीवेबल गोल है। सो काइंडली बी फिजिकली फिट, एंड मोर इंपॉर्टेंटली अगर आप स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो बी मोर फिजिकली फिट। अगर आप 5 किलोमीटर भाग सकते हैं, 7 भागिए। अगर आप 100 पुशअप्स मार सकते हैं, 150 मारिए। आप कीप ऑन चैलेंजिंग योरसेल्फ, कीप ऑन इंप्रूविंग। नाउ कमिंग फॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस फॉर सिविलियन पीपल। वो जमाने चले गए कि सिविल में मैं देखता हूं, बिकॉज लगभग मुझे 3.5 साल हो गए फौज छोड़े, मैं सिविल में बहुत लोगों से इंटरेक्ट करता हूं। ऑल फाउंडर्स एंड सीईओज, ऑल कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, दे टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन मेंटेनिंग देयर फिजिकल फिटनेस। आजकल वो नॉर्म नहीं रहा है कि आप बहुत रिच हैं या फिर बहुत ऊपर वाली पोजीशन पे हैं तो आपको फिजिकली फिट नहीं होना पड़ेगा। बिकॉज फिजिकल फिटनेस, जब आप चलते हैं, जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जब आप अपने आप को अपने क्लाइंट्स, अपने वर्किंग प्रोफेशनल्स, अपने पीयर्स, सबऑर्डिनेट्स के साथ मिलते हैं, तो दे सी यू थ्रू एंड थ्रू, यानी आपका सब कुछ ऑब्जर्व किया जाता है। मार्क जकरबर्ग, इलॉन मस्क, ऑल दीज पीपल, यानी जो टॉप नॉच फिजिकल यानी एंटरप्रेन्योर्स हैं, फाउंडर्स हैं, सीईओज हैं, ऑल हैव अ फिटनेस रिजीम इन प्लेस। सब लोग 1 से 1.5 घंटा अपनी फिजिकल फिटनेस को देते हैं। They don't compromise on their rest, sleep, exercising and good food. So ये सारी चीजें मिलाकर आपको ये कभी भी गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि मैं सिविल में हूं तो मेरे को फिजिकल फिटनेस की जरूरत नहीं है। इट इज एज इंपॉर्टेंट एज अ आर्मी गाय, बिकॉज आपको इसको इट्स अ वे ऑफ लाइफ, यू मस्ट एक्सेप्ट इट। नाउ कमिंग ऑन टू किस प्रकार की आप फिजिकल फिटनेस कर सकते हैं। देखिए, मेरा मानना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यू हैव टू मूव। बेसिक चीजें, बहुत बेसिक, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, दीज आर वेरी वेरी नॉर्मल एक्टिविटीज। यस, स्विमिंग का एक्सेस, हर के पास स्विमिंग पूल का एक्सेस ना हो, लेकिन रोड्स, ट्रैक्स, पार्क्स सबके आसपास हैं, तो आप वॉक, रन, जॉग, साइकिलिंग किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज मैंने आपको पहले भी अपने व्लॉग्स में बताया, अगर आप मेरी हिस्ट्री देखेंगे, कि 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स इन द बॉडी आर हार्ट एंड लंग्स। अगर आपके हार्ट एंड लंग्स ठीक हैं, जो कि कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी से आपको ज्यादा बेनिफिट करता है, दिस इज व्हाट all the doctors, everyone says. So include these activities. They are very basic activities. इसमें ज्यादा कोई खर्चे की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ
इक्विपमेंट की जरूरत नहीं, यू कैन स्टार्ट विद दीज एक्टिविटीज. देन कम्स जिम, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. एज वी एज, एज वी आर यंग, ऑल ऑफ अस नीड टू डू अ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रिजीम. मैं भी जिम जाता हूं, हफ्ते में 2 से 3 बार जिम जाता हूं. लोअर बॉडी पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता हूं बिकॉज मेरी माइलेजेस हाई है, मैं एंड्योरेंस में ज्यादा काम करता हूं. सो आई नीड टू इन्वेस्ट इन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑल्सो. आपकी बोन हेल्थ, बोन डेंसिटी, योर मेटाबॉलिज्म, ऑल इज अफेक्टेड बाय जिम ट्रेनिंग. प्ले अ स्पोर्ट. अगर आप जिम और रनिंग, आपको वॉकिंग, आपको लगता है कि हम नहीं कर सकते, प्ले अ स्पोर्ट जिसमें पसीना निकलता है. मे बी लॉन टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल. कोई भी एक गेम उठाइए जिसको आप खेल सकते हैं. अगर आप स्टेडियम्स में, आप प्रोफेशनल की तरह नहीं खेलना चाहते, go to a park, play with your friends, but make some movement. That is what is the most important thing. Movement of body and mind. Do some functional fitness. आजकल gyms में आप लोग जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें लोग functional fitness करते हैं. You need not lift heavy weights. You need not run a lot. थोड़ी देर आप sprints मारिए treadmill पे, वापस आइए. Push-ups, chin-ups, kettlebells. They are प्लेथोरा ऑफ इक्विपमेंट जो कि आपको, और वर्कआउट्स जो कि आपको यूट्यूब और हर जगह मिल जाएगा. द एम शुड बी, जो आपको वर्कआउट सबसे अच्छी लगती है, जो आपको वर्कआउट आपकी हेल्थ, एज, आपकी मेडिकल कंडीशन को अलाउ करती है, काइंडली डू इट. बट मेक इट अ पॉइंट दैट यू विल डू दैट एक्टिविटी. फाइनली ये व्लॉग कुछ मैंने इसलिए बेसिकली आई फाइंड पीपल नॉट वेरी इंक्लाइन टूवर्ड्स फिजिकल फिटनेस. मैं आर्मी में था, स्पेशल फोर्सेस में था. वहां पर तो खैर आप रात के 2 बजे भी निकलोगे तो भी लोग भाग रहे होंगे, दोपहर के 2 बजे भी आओगे तो भी कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही होगी, बिकॉज इट वॉज आवर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू डू दैट काइंड ऑफ वर्क. वी यूज्ड टू ट्रेन लाइक दैट. बट नॉट एवरीवन इज स्पेशल फोर्सेस. बट उस चीज से ये फर्क नहीं पड़ता कि आप सिविलियन होके क्यों नहीं फिटनेस को अपनाएंगे. काइंडली एब्जॉर्ब, काइंडली हैव all the protocols which are required in a fitness regime. Make your lives better. So आखिर में मैं ये बोलूंगा कि 1 घंटे का फिजिकल वर्कआउट पक्का कीजिए जिसमें आपका पसीना निकल रहा है, जिसमें अपने हार्ट और लंग्स को चैलेंज कर रहे हैं. मेक इट पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल, वॉट एवर टाइम ऑफ द डे, अर्ली मॉर्निंग, मिड डे, आफ्टरनून, इवनिंग. सेट अ रूटीन जिसमें आप वर्कआउट कर रहे हैं, जिसमें आपका टाइम मैनेजमेंट करके आप अपने ऑफिस वर्क, स्टडी शेड्यूल में से निकालकर आप 1 घंटा निकाल रहे हैं. अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, फिटनेस, और जब आप अनफिट बनते हैं वो ओवरनाइट नहीं होता, एक रात में नहीं होता. इट इज अ ग्रेजुएटेड लॉन्ग प्रोसेस. आपको वेट गेन करने में भी आपकी बॉडी में टाइम लगता है. आप एक दिन में 60 kg के थे, अगले दिन आप सीधा ही 90 kg के नहीं हो सकते, बिकॉज बॉडी इज नॉट लाइक दैट. इट टेक्स टाइम. तो जो आपने टाइम अपनी हर चीज में इन्वेस्ट किया, आपने अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट किया, आई वुड रिक्वेस्ट 1 घंटा अपनी लाइफ में इस्तेमाल कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस कीजिए. हैव हेल्दी फूड, अपना अच्छा खाना खाइए, ठीक है. बिकॉज फिजिकल फिटनेस, मैंने रिकवरी के ऊपर आपको बताया हुआ है, फिजिकल फिटनेस इज नॉट अलोन वर्किंग आउट. आपको रेस्ट भी उतना ही अच्छा चाहिए, आपको डाइट भी उतनी चाहिए. कोशिश कीजिए सिंपल खाना खाइए, घर का होममेड कुक्ड फूड खाइए, और काइंडली स्टार्ट वर्किंग आउट. दिस व्लॉग वाज सिंपली फॉर पीपल टाइप्स, किस किस प्रकार की आप वर्कआउट कर सकते हैं, किन लोगों को कितनी जरूरत है, सिविल, आर्मी, मैंने सब कुछ कवर किया. थैंक्स अ लॉट for watching the vlog. There are a lot of courses. I conduct boot camps which are being conducted. Abhi I am going to Bangalore. Every month I conduct in Delhi or somewhere in the south. You can subscribe to it. It is basically a leadership and mindset boot camp. And finally, thanks a lot for your support. मैं पूरे comments को पढ़ता हूँ, reply नहीं कर पाता because I am with a very small team. I really respect the kind of love और अफेक्शन आपने मेरे ऊपर शावर किया है, आपने जो मुझे दिखाई है. आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर इट. कीप ऑन वर्किंग आउट, लीड अ वेरी हेल्दी लाइफ, बी वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, एंड काइंडली like and subscribe to the channel, and most importantly comment on it. Jai Hind.